हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजब श्री कोचिंग क्लासेस बाय भगत राम पटेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमपीटेट, यूपीटेट, रीट सभी परीक्षाओं के लिए पर्यावरण का मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर आए हैं। इसके पहले मॉडल पेपर फर्स्ट अपलोड कर दिया है। यदि आपको फर्स्ट देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें टॉप 13 क्वेश्चन होंगे जो कि बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और हमारे चैनल पर बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, गणित, पेडागॉजी सभी सब्जेक्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए गए हैं। तो अपने चैनल के साथ बने रहिए, सभी सब्जेक्ट के आसानी से याद कर सकते हैं। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, इसके साथ ही आपको देखना है कि 30 में से कितना स्कोर आपका हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके साथ ही हो जाएगा, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो केवलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर, राजस्थान में स्थित है। केवलादेव नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो केवलादेव नेशनल पार्क को, जो कि कहाँ पर है, भरतपुर, राजस्थान में स्थित है। इसे 1981 में नेशनल पार्क बनाया गया है। कब? 1981 में। और इसके 4 ईयर्स पश्चात, 4 साल बाद 1985 में विश्व विरासत स्थल में भी इसे शामिल किया गया है। तो याद रखना है, 1981 में नेशनल पार्क, 1985 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और पक्षियों का स्वर्ग भी किसे कहा जाता है? केवलादेव नेशनल पार्क को। ओके, पक्षियों का स्वर्ग हो जाएगा। इसकी मुख्य बात यह है, इसके चारों ओर 2 मीटर ऊंची दीवार बनी है। और पक्षियों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर साइबेरियन क्रेन, सर्दियों में साइबेरियन क्रेन होता है, यह बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो ये सभी इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यह बात भी याद रखना है कि केवलादेव नेशनल पार्क है, इसको पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो अजान बांध है एक, अजान बांध से केवलादेव नेशनल पार्क को पानी प्राप्त होता है। सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान है देहरादून में। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नेक्स्ट, नवीनतम घोषित हुआ 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जो नवीनतम घोषित हुआ है 50वां टाइगर रिजर्व है, वह है कामलांग टाइगर रिजर्व। इसे कब टाइगर रिजर्व घोषित किया? 2016 है, 6 सितंबर 2016 को 50वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। और जो कामलांग टाइगर रिजर्व है, यह कहाँ पर है? यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। ओके, सभी पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट, देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र है, यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में स्थापित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, यह कश्मीरी हिरण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, सभी पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया है, यह रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। देखो, इनको याद रखने की ट्रिक देख लेते हैं। जो डॉल्फिन है
डॉल्फिन यानी डाल, है ना, मज़ेदार ट्रैक बना रही हैं। डॉल्फिन यानी डाल, रविंद्र यानी रवि। जब सुबह सुबह रवि भगवान निकलते हैं तो पेड़ की डाल पर सीधा प्रकाश पड़ता है भाई, है ना। यहाँ पर पेड़ की डाल है, ओके, ये पेड़ की डाल है। यहाँ से जब सुबह सुबह रवि भगवान निकलते हैं तो सीधा पेड़ की डाल पर प्रकाश पड़ता है, ओके। तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा, ओके। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखना, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, टाइगर। नाम सुन के ही लग रहा है भाई टाइगर खा लेगा, क्या है, खा लेगा। क्या लिखा है, सांखला, है ना। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया सांखला यानी कैलाश सांखला। आशा करते हैं आपको ट्रिक मालूम हो गई होगी। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया क्या है, कैलाश सांखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शैवाल अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में ले जाती हैं? क्लोरेला। देखना, इनको याद कैसे रख सकते हैं, जो शैवाल होती है भाई अंतरिक्ष में ले जाती हैं, कितनी, किलो किलो भर के। कैसी, किलो किलो ले जाते हैं अंतरिक्ष में, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं वह भोजन के रूप में एक शैवाल ले जाती हैं, कौन सी, किलो किलो भर की, ओके। और जो कवक का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं माइकोलॉजी। जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं माइकोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, ओके। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी शैवाल है जो अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में ले जाते हैं? तो आपको याद आ गया होगा कि किलो किलो यानी कि क्लोरेला। इस फ्रेंड्स एक बार पूरा वीडियो देखें, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो देखना है, सब कुछ आसानी से ट्रिक के साथ आशा करते हैं कि आपको याद हो जाएगा। और एक बार पुनः रिवाइज कर लेंगे तो उसमें अपना परीक्षण कर सकते हैं। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंध संस्थान है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। लेकिन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वनों का अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। इसके पहले भी क्वेश्चन देखा था। जबकि वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? तो प्रबंध है भोपाल में। प्रबंध यानी बांधना, इसको याद रखने की ट्रिक, प्रबंध यानी बांधना। बांध के क्या करते हैं भाई, किसी भी वस्तु को पालते हैं, पालना होता है फिर। तो वन प्रबंध संस्थान भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को क्या कहा जाता है? जो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं उनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगा लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहतूत और चंदन के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। तो यहाँ कर्नाटक में सर्वाधिक क्या है? शहतूत और चंदन की लकड़ी सर्वाधिक होती है। तो शहतूत और चंदन के सर्वाधिक वन भी कहाँ होंगे? कर्नाटक में पाए जाते हैं, ओके। देखो इनको याद रखने की ट्रिक देख लेते हैं। शहतूत यानी सही, है ना, इसको सही मानते हैं। सही किसको? चंदन को मानते हैं, है ना। तो सही बोलो भाई, नाटक मत कर। क्या नाटक मत करो, सही सही बोलो। चंदन कहाँ से लाए हो? नाटक मत करो, यानी कि कर्नाटक से, है ना। आशा करते हैं ट्रिक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, प्रेयरी के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रेयरी के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रेयरी के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका। देखो इनको याद रखने की
फनी, बहुत ही बेस्ट फनी ट्रिक देखते हैं, देखना। ये क्या लिखा है? प्रेयरी, ये है प्रेयरी। यहाँ पर क्या है? अमेरिका है ना, ये है अमेरिका। यानी कि देखो, इनको याद रखने की ट्रिक, सिर्फ ट्रिक है, याद करने का तरीका। प्रेयरी यानी कि मेरी अमेरिका, मेरी प्रेमिका है ना, प्रेयरी। देखो प्रेयरी, ये है मेरी प्रेयरी, यानी प्रेयरी यानी प्रिय, कौन? अमेरिका, मेरी प्रिय का है ना। देखो प्रेयरी यानी कि मेरी प्रिय, कौन? प्रेमिका, प्रिय प्रेमिका, ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ये उनको याद रख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करते हैं समझ आ गया होगा। मध्य प्रदेश में मैंगनीज का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में सर्वाधिक मैंगनीज होता है, तो मैंगनीज का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा? बालाघाट। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जो गुजरात के गिर राष्ट्रीय पार्क में ऐसी बब्बर शेर है, उनको पालपुर कूनो अभ्यारण्य में स्थापित किया जा रहा है, श्योपुर में है, जो कि मलखंभ एवं जिम्नास्टिक एकेडमी कहाँ पर स्थित है? मलखंभ एवं जिम्नास्टिक एकेडमी है जो उज्जैन में है, उज्जैन। यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह सभी पॉइंट उज्जैन से संबंधित याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। और जो क्रिकेट है, क्रिकेट, फुटबॉल, इन सभी में क्या है? 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर प्रसिद्ध है? जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी, उड़ीसा में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ हो जाएगी? पुरी, उड़ीसा में। तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? बताइए। जो तानसेन संगीत समारोह है, यह तानसेन संगीत सम्राट तानसेन जी की याद में ग्वालियर में मनाया जाता है। तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु पांडे, इनको तन्ना मिश्रा भी कहा जाता है। यह अकबर के 9 रत्नों में से प्रमुख थे। यह सभी पॉइंट इनसे संबंधित याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर सिद्धांत का प्रयोग किसमें होता है? जो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह होती है आगमन विधि। ओके। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए कुछ बिंदु बने होते हैं। यह बिंदु कितने होते हैं? तो ब्रेल लिपि में जो कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, ये बिंदु कितने होते हैं? 6 बिंदु बनाए जाते हैं। कितने बिंदु? 6। ब्रेल लिपि नेत्रहीन जो छात्र होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह या कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें सीधे प्रभावित करती है पर्यावरण होती है, यह किसने कहा था? वह बाहरी शक्ति जो सीधे प्रभावित करती है पर्यावरण होती है, यह कहा था रोशनी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई योजना का प्रतिपादन किसने किया? इकाई योजना का प्रतिपादन H.C. मॉरिसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इनको याद रखने की ट्रिक भी, इकाई यानी एक है ना, इकाई एक। H.C. यानी AC, मान लो इसको H.C. यानी AC, यानी कि एक AC ले लो भाई, गर्मी का समय है, क्या ले लो? एक AC ले लो। इनको याद रखने की ट्रिक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक विधि का आविष्कार किसने किया? तो जो ह्यूरिस्टिक विधि है, इसका आविष्कार किसने किया है? H.E. आर्मस्ट्रांग ने।
ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसका आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय की शिक्षा में जो शिक्षक और छात्र अनुपात होता है यह कितना होना चाहिए? तो यह होना चाहिए 1:30, यानी कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कौन सी समस्या वाले बच्चों को होती है? जो डिसलेक्सिया है यह पठन विकार संबंधी बीमारी है ना। तो डिसलेक्सिया में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन जो डिसकैलकुलिया है, डिसकैलकुलिया में क्या होता है? जो गणना संबंधी विकार हो जाता है, बच्चे जोड़ घटाना नहीं कर पाते हैं। ओके, तो डिसलेक्सिया में पठन विकार हो जाता है, डिसकैलकुलिया में गणना संबंधी विकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है मध्यमंडल। ओके, और जो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। यहाँ पर क्या है? आंधी तूफान सभी कुछ क्षोभमंडल में ही आते हैं। और जो ओजोन परत है किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ठोस CO2 शुष्क बर्फ कहलाती है। ओके, नेक्स्ट, वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो बैरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, और भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? फेथोमीटर में। नेक्स्ट, सूर्य की हानिकारक किरणों को कौन सा स्तर रोकता है? सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन स्तर पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो इस प्रकार से हमने ये सभी 30 बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। तो यदि आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए हैं, तो यदि आपको हमारी ट्रिक पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो एक बार पुनः वीडियो के सभी क्वेश्चन फर्स्ट रिवाइज कर लेते हैं, और आप इसमें से देखना है कि आपने कितने सही किए हैं। 30 प्रश्न का यह मॉडल पेपर पर्यावरण का सेकंड मॉडल पेपर है। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से बाल विकास, हिंदी सभी के मॉडल पेपर हमारे इस चैनल पर आएंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करना है ताकि हम मोटिवेटेड हो जाएं और आपके समक्ष वीडियो अच्छे से अच्छे वीडियो ट्रिक के माध्यम से ला सकें। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे 1985 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। 2 मीटर ऊंची इसमें क्या है? दीवार बनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। इसके 4 कार्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम घोषित हुआ है जो 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? कामलांग 2016 में इसे बनाया गया है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट, दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? कश्मीरी हिरण के लिए। और जो दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को कहते हैं। इनको याद रखने की ट्रिक क्या देखी थी भाई? डॉल्फिन यानी कि डाल पर सीधे रवि, यानी कि रवि भगवान का प्रकाश, सूर्य जी का प्रकाश सीधे डाल पर पड़ता है। तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा हो जाएगा। और जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया बताइए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, यानी कि सीधे सोख लेगा, अपन को खा लेगा, है ना। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला हो जाएगा।
नेक्स्ट, कौन सी शैवाल अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में ले जाते हैं? किलो यानी क्लोरेला। नेक्स्ट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो प्रबंध करके पालेंगे, है ना, तो भोपाल में हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। शहतूत एवं चंदन के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में, यानी कि नाटक मत कर, सही बता भाई तू। ओके। नेक्स्ट, प्रेरी के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका। देखो, प्रेरी यानी कि प्रियका यानी मेरी क्या, मेरी प्रियका, मेरी प्रेमिका। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं, मेरी प्रेमिका, यानी कि प्रेरी के मैदान अमेरिका में है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मैंगनीज का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? बालाघाट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। मलखंभ एवं जिम्नास्टिक एकेडमी कहाँ पर है? उज्जैन में। नेक्स्ट, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर है? पुरी, उड़ीसा में। नेक्स्ट, तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर होता है? ग्वालियर में। विशिष्ट से सामान्य क्यूर का सिद्धांत किस विधि में प्रयोग किया जाता है? आगमन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में जो मोटे कागज पर उभरे हुए कुछ बिंदु होती हैं, कितने होती हैं? 6 बिंदु होते हैं। नेत्रहीनों के लिए यह इम्पोर्टेंट होती है। वह कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें सीधे प्रभावित करती है पर्यावरण होती है। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। नेक्स्ट, इकाई योजना का प्रतिपादन किसने किया? H.C. मॉरिसन ने किया था। ह्यूरिस्टिक विधि का आविष्कार किसने किया है? प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया। नेक्स्ट, विद्यालय की शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए? 1:30। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कौन सी समस्या वाले बच्चों को होती है? पठन विकार संबंधी। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ठोस CO2 का। ओके। वायुदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहा जाता है। सूर्य की हानिकारक किरणों को कौन सा स्तर रोकता है? ओजोन स्तर। ओके, आपको बताना है कि जो समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? समुद्र गहराई नापने वाले यंत्र को क्या कहती हैं? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और फ्रेंड्स बताइए, आपने 30 में से कितने स्कोर किए हैं? 28, 25, 23, 24 जितने भी किए हैं तो आप बताएं। तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।